नमस्कार, मैं हूं राजेश पंडित और आप ही के स्नेह प्यार मान सम्मान से मैं आज यहाँ आ पहुँचा हूँ वहाँ जहाँ आप देखते हैं अपने उन सारे सुनहरे सपनों को साकार होते हुए टेलीविज़न की स्क्रीन पर या सिनेमा की स्क्रीन पर। जी हाँ, मैं पेशे से एज एन एक्टर, एज एन एंकर और वर्षों तक एक यात्रा रही एज आरजे। तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर बनता है कलाकार अपने आप में, अभिनेता अपने आप में। तो बस ये कोशिश है कि ऐसे ही करते रहें और आप सबको एंटरटेन करते हुए चलती रहे यात्रा। और बाकी मुझे थोड़ा सा और जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से हूं, क्या चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं 20-22 वर्ष लगा देने के बाद ये बातें मैं समझता हूं कि मेरी ओर से बेईमानी होंगी। अगर आपको लगे कि राजेश पंडित कौन है, तो आजकल तो भाई साहब गूगल का ज़माना है, तो गो ऑन गूगल, टाइप माई नेम, सर्च करें तो आपको लगेगा कि जो सामने बैठ के अपनी बात कह रहा है उसने सचमुच 2 दशक 2 डिकेड अभिनय क्षेत्र में, रंगकर्म में मेहनत की है। सर्च ऑन गूगल एंकर राजेश पंडित। मैं हूं आपका अपना राजेश पंडित। अब बात जहां तक आती है मेरी जर्नी की, मेरी यात्रा की, तो यात्रा मेरी कहिए या आप अपनी कहिए या किसी और शख्स की कहिए, तो साहब यात्रा तो जीवन पर्यंत चलती है, प्रारंभ से अंत तक चलती है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना बहुत उचित समझता हूँ कि साहब कलाकार और बेवकूफ़ ये लोग पैदा होते हैं, ये किसी फैक्ट्री में बनते नहीं हैं। देखिए, डॉक्टर बन जाना बहुत आसान है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, डॉक्टर बन जाना बहुत आसान है, इंजीनियर बन जाना बहुत आसान है, मैं कहता हूँ करोड़पति धन कुबेर बन जाना बहुत आसान है, या जीवन में आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाना बहुत आसान है, क्योंकि आप उसके लिए तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, डीएम कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो जब आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बनना चाहते हैं, तो आप आईएएस की तैयारी करेंगे, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट करेंगे, तो किसी एक में क्लियर करके आप आईएएस क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, उसके बाद डीएम बन जाएंगे। लेकिन नहीं बन सकते तो कलाकार, क्योंकि कलाकार कोई किसी को बना नहीं सकता। अगर लगे कि मैं क्या कह रहा हूं तो कभी थोड़ा सा अनुभव लीजिएगा इस क्षेत्र का, इस फील्ड का। तो कलाकार कोई किसी को बना नहीं सकता, कलाकार पैदा होते हैं। हाँ, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा संस्थान मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, अगर रंगकर्म करने उतरे हैं, अच्छे थिएटरिस्ट साथ में रंगकर्मी थिएटर के मिल जाएं, तो आप अपने आप को पॉलिश जरूर कर सकते हैं, मांस जरूर सकते हैं। लेकिन साहब अगर मिट्टी ही अच्छी ना हो तो कुम्हार क्या बनाएगा? रेत के घड़े नहीं बनते। तो गुरु भी कोई मिल जाए तो आप कम से कम मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, साफ, सच्ची, पवित्र होनी चाहिए। तो मेरा पूरी बातों को जोड़ते हुए कहने का मेरी यात्रा में मतलब सिर्फ यही है कि ईश्वर ने कलाकार पैदा किया, वही कलाकार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते आज आपके समक्ष आ पहुंचा और आप अपनी बात को इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा है। तो मेरी यात्रा, मैंने कहा कि कलाकार जन्म से कलाकार पैदा होता है, तो मेरी यात्रा प्रारंभ तो कक्षा 4 और 5 से ही हो गई थी। लेकिन हाँ, कक्षा 6ठी क्लास में गांव के स्कूल में पढ़ते थे, नोएडा के एक गांव के स्कूल में पढ़ते थे, वही खाकी पैंट नीली कमीज का स्कूल। तो साहब हमारे यहाँ तो उस दौर में कक्षा 5 में तो जाकर के ABCD सिखाई जाती थी। आज का ज़माना तो था नहीं कि प्ले स्कूल में बच्चे जाएं और घर में भी अंग्रेज़ी, बाहर भी अंग्रेज़ी। लेकिन चलिए, कक्षा 6 में हम पहुँचे तो हमारे प्रिंसिपल महोदय ने कहा, प्रधानाचार्य जी ने, कि भाई बेटा सुनो, तुम बड़ा अच्छा बोलते हो क्लास में और सब जगह मंचों पर, लेकिन इस बार वो डीएम साहब आ रहे हैं और इस 15 अगस्त पे तुम्हें अंग्रेज़ी में एक स्पीच देनी है। अब भाई साहब अंग्रेजी में स्पीच देनी, यहाँ से शुरू हुआ मतलब प्रारंभ कलाकार का। तो भाई मैं बड़ा परेशान, घर पहुँचा, पिताजी को मैंने बताया कि मैंने कहा पिताजी आज तो ये टास्क दे दिया गया बड़ा भारी। अब पिताजी ने यहाँ पर एक ट्रिक खेली और बड़ा मज़ा वहाँ से शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजी का भाषण था, जो स्पीच थी,
वो उन्होंने मुझे हिंदी में उच्चारित करवा दी, मतलब हिंदी वो लिखवा दी। अब वो लिखवा दी और वो जो हमने याद की, रटी, और वो जो याद करके हिंदी उच्चारित जो अंग्रेजी की स्पीच जो पिताजी ने लिखवाई, और वो जो हमने 15 अगस्त को पढ़ी वहां डीएम साहब के सामने, और वो जो तालियां बजी साहब तो पिताजी के, पूज्य पिताजी के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम आज भी है। वो तालियों ने आज तक पीछा नहीं छोड़ा, और वही तालियों की गूंज यहाँ तक ले आई। तो कक्षा 6 में मंच पर अंग्रेजी की स्पीच देने वाला वो बालक आपके बीच राजेश पंडित बन के आज बैठा है। अब आप सोचे कौन राजेश पंडित? भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, चैनल बहुत हैं। तो भाई साहब, बायोग्राफी या इंटरव्यू देखते हुए आप अभी सर्च कर लें या इसके बाद सर्च कर लें, क्योंकि गूगल आपके बारे में जो बताए वो ठीक, मैं अपने बारे में जो महिमा मंडन करूं वो गलत। तो आपको लगे मैं हूं कौन, मैं हूं क्या। तो एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे यहां याद आता है, मैं जोड़ूंगा कि गुलाब ख्वाब दवा जहर क्या क्या है, गुलाब ख्वाब दवा जहर क्या क्या है। और दोस्तों मैं आ गया हूं, बताइए इंतजाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। यार वो आप नहीं जानते कि आपका ये नाचीज दोस्त राजेश पंडित क्या क्या है। तो मैं क्या हूं, क्या किया है, उसके लिए एक बार गूगल सर्च पे एंकर राजेश पंडित जरूर लिखें। तो बस कक्षा 6 से मिली हुई तालियां आगे तक लेके आई, स्कूल पार किया, मंच संभालते रहे, कॉलेज पहुंचे, फिर और भी मजा आया, फिर बड़े स्टेज मिलने लगे। वो सब करते हुए पढ़ाई पूरी की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बस वो करते करते फिर पहुंच गए ऑल इंडिया रेडियो की तरफ। वहाँ पर देश ने आवाज़ सुनी बहुत लंबे समय तक एज, अब आज तो लोग आरजे कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आरजे जैसा कोई शब्द होता नहीं है। जॉकी का मतलब होता है घोड़ा चलाने वाला, और लोग कहते हैं रेडियो जॉकी। तो रेडियो प्रेजेंटर होता है, प्रस्तुता होता है, उद्घोषक होता है। तो लंबे समय तक उद्घोषक के रूप में, अनाउंसर के तौर पर काम किया। उसके बाद फिर लाइव मंच स्टेज संभालने लगे, और फिर देश के बड़े बड़े मंच संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एज एन लाइव एंकर। फिर अब एक एंकर एक अच्छा अभिनेता भी हो सकता है, ये कैमरे ने बताया, ये अच्छे डायरेक्टर्स ने बताया। फिर उसके बाद चलन आ गया टेलीविज़न के साथ साथ, सिनेमा के साथ साथ, फिर चलन आ गया वेब सीरीज़ का, OTT का। इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद भगवान भोलेनाथ को कि उन्होंने ये दिया। तो हमारे साथ साथ बहुत सारे कलाकारों को एक बड़ा मंच मिला, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया OTT का। फिर वेब सीरीज लाइन लगा के, अब फिर वही बात आएगी, मैं आपको गिनाऊं, जैसे कि बहुत सारे कलाकार कहते हैं अपने आप में कि साहब मैंने ये सावधान इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया, ये किया, वो किया, ऐसे गिनाते हैं, रिक्रिएशन किया। लेकिन मैं बड़े विनम्र भाव से आप सभी से यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब मैं ऐसा कुछ गिनाना नहीं चाहता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। आप एक बार सर्च कर लें तो आपको उस पर पता लगेगा कि मैंने भी पिछले 20 वर्षों में बहुत सारा काम किया, और काम करने का असली मजा अब आ रहा है। तो आप ही के स्नेह प्यार से एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है, आप सब लोग देखिएगा, कुलदीप पटवाल, आई डिडंट डू इट, कुलदीप पटवाल फिल्म है, और दीपक डोबरियाल फिल्म के लीडिंग हीरो हैं। उसमें मेरा एक किरदार है और बहुत अच्छा करेक्टर है, आप देखिएगा फिल्म को। हिंदी फीचर फिल्म की बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न के बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जो मैंने किए हैं, आपने बहुत सराहे हैं। तो गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और उसके बाद आया ज़माना OTT का, वेब सीरीज़ का। तो वेब सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो 2020 कोरोना काल ही था। 2020 में प्राइम फिलिक्स के लिए देसी रोमियो, शिवम बी यादव डायरेक्टर मेरे भाई, और बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी, बहुत ही गजब के ह्यूमन बीइंग। तो डायरेक्टेड बाय शिवम बी यादव, देसी रोमियो। तो देसी रोमियो में एक 16 साल की सेक्स एजुकेशन बेस्ड फिल्म है। तो एक 16 साल की बेटी को जो उसकी अड़ोस पड़ोस की भाभियाँ बिगाड़ देती हैं, तो उसके एक पिता का किरदार मैंने उसमें निभाया, और लोगों ने बड़ा स्नेह प्यार दिया, और मुझे खुद को भी किरदार बड़ा दिल से छू गया। तो 2020 के लिए चुनी गई फिल्म बेस्ट OTT फिल्म फेयर अवार्ड के लिए देसी रोमियो, और बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए मैं चुना गया। सारी चीज़ें रही। उसके बाद डायरेक्टर दिलीप सिंह हैं, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे। उनकी फिल्म पूर्वांचल डायरीज़, जी हाँ पूर्वांचल डायरीज़ में भी आप मुझे देख सकते हैं। और असली ज़िंदगी में जो सचमुच बहुत सीधे साधे, मतलब जेन्युइन होते हैं, सही होते हैं, उनको ना जाने क्यों
कैमरे पे इस तरह के किरदार, तो बहुत सारे ग्रे शेड के किरदार मुझे मेरे जीवन में निभाने को मिले। तो आप अगर देखेंगे पूर्वांचल डायरीज, तो उसमें मैंने एक पुलिस कॉप का करेक्टर निभाया है जो करप्ट है, भ्रष्ट है, उस तरह का है। देखेंगे तो पूर्वांचल डायरीज एमएक्स प्लेयर पे। उसके बाद हालिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये तो गिनाने को, लेकिन हालिया जो रिलीज है वो देख के आपको और मजा आ जाएगा, और वो है चुनाव चिन्ह लठ। जी हाँ, ये भी शिवम बी यादव द्वारा, शिवम भाई द्वारा निर्देशित है, डायरेक्टेड है। चुनाव चिन्ह लठ एमएक्स प्लेयर पे बड़ी धूम मचाई है प्रोजेक्ट ने, बड़ा सुपर डुपर हिट रहा है एमएक्स प्लेयर पे चुनाव चिन्ह लठ, वो भी आप देख सकते हैं। आने वाली एक सीरीज है सूर्यपुत्र कर्ण, उसके लिए मैंने मेहनत की, एक्सरसाइज की, तो उसके लिए कर्ण का किरदार मैं उसमें निभा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, उसका अगर आप नेट वर्जन देखेंगे, इंटरनेट वाला वर्जन देखेंगे, तो ईगल क्राइम स्टोरीज के नाम से है। ईगल बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस मुंबई का, वेल नोन। तो ईगल की क्राइम स्टोरीज को होस्ट मैं करता हूँ, आप देखेंगे मुझे वो एंकर करते हो तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो ये तो मेरी यात्रा रही, और इस यात्रा के बीच में एक चीज़ और जोड़ दूँ आपसे कि खुशी का खजाना भले साथ रखिए, मगर दर्द से भी मुलाकात रखिए। तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको ये जोड़ते हुए कहूँगा कि एक तो पढ़ाई पूरी कर ली, तो इसमें पिताजी का बड़ा बहुत विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा बेटा जीवन में जो भी बनना है बन जाना, लेकिन पहले कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, और हो सके तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ाई पूरी हो गई। तो पढ़ाई पूरी होने के साथ साथ और चीज़ें जुड़ गई। तो अगर मैं कहूँ कि पिछले 20 वर्ष में मैं पीछे मुड़ के देखूँ, तो आज अपने आप को, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक्टर हैं, अगर आपको ईश्वर ने एक्टर पैदा किया है, कलाकार पैदा किया है, एक्टर का मतलब देखिए, अगर आप जीवन में बहुत मेहनत करके पुलिस वाले बने हैं और कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, तो एसआई बन जाएंगे। एसआई के बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंस्पेक्टर के बाद आपकी पदोन्नति होती रहेगी, लेकिन रहेंगी तो पुलिस अफसर ही ना, और बड़े अफसर बन जाएंगे। भाई साहब, अभिनेता, कलाकार, जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहनाएंगे पुलिस की, उस दिन हम पुलिस वाले बन जाएंगे। जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहनाएंगे हमें एडवोकेट की, तो हम एडवोकेट बन जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन एक बात कहते हैं बड़ी गजब की, तो बहुत खूबसूरत बात मेरे दिल को लगी है कि एक कलाकार ही ऐसा होता है, एक एक्टर ही ऐसा होता है, एक अभिनेता ही ऐसा होता है कि जो अपने पूरे जीवन में अभिनय रंग कर्म करते हुए वो सारे किरदार निभा सकता है जो आम जीवन में निभा पाना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। तो भाई साहब, कभी हम पुलिस वाले बनते हैं, कभी हम वकील बन जाते हैं, कभी गांव के किसान बन जाते हैं, कभी एक लाचार बेबस पिता बन जाते हैं। तो हर तरह का शेड निभाने को मिलता है कलाकार को। तो कलाकार को पूर्ण रूप से ईमानदार, सच्चा, अच्छा होना चाहिए। आप प्योर मिट्टी होंगे तो आप पे बहुत सारे रंग चढ़ जाएंगे। तो बाकी सोशल मुझे कहिए तो मेरा ये भी मानना है कि आप अपने लिए सब जी रहे हैं दुनिया में, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। ये भी आप थोड़ा सा मुझे सर्च करके देख लीजिए, हवा में नहीं कह रहा हूँ। पीछे 3 सालों में कोरोना काल रहा हो, मैं जहाँ ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मेरे गांव के आसपास वहाँ 20-21 गांवों को गोद लेके उनका सैनिटाइजेशन कराना गांवों का, अपने कलाकार साथियों की जो भी संभव मदद हो सकती है, मुझे कहना नहीं चाहिए कैमरे पर, लेकिन जो भी संभव मदद जिसके लिए हो सकती है, जिसके लिए महादेव ने जिस लायक बनाया है, राशन हो, कोई भी चीज़ हो, पूर्ण मदद की फिर करने को तैयार हूँ। और बाकी एक संस्था हम लोग दिल्ली में चलाते हैं, क्योंकि दिल्ली कला नगरी है, कला का बहुत बड़ा हब है। कला नगरी मंडी हाउस में टॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन, जिसमें भाई संजय शर्मा मेरे साथ हैं, मैं हूं, हम और बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी एक मुहिम हमने 7 साल से, मुझे कहना बहुत ज़रूरी है यहाँ, कि हमने एक वहाँ मूवमेंट चलाया था कि बीते 50, 60, 70 सालों से कला नगरी मंडी हाउस में बहुत सारे संस्थान तो हैं, एनएसडी है, दूरदर्शन है, श्री राम सेंटर है, सब, लेकिन जो कलाकार वहाँ खड़े होते हैं श्री राम सेंटर के बाहर, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके सर छुपाने तक की कोई जगह नहीं है। बारिश आ जाए तो भीगते रहते हैं वहाँ पर। हमारी और जो हमारी फीमेल महिला साथी हैं, वो कोई जगह नहीं है। तो हमारा संघर्ष 6-7 साल चला और अब वो रंग लाया। तो इसमें परम आदरणीय कलाकार समाज के मुखिया माननीय सांसद जी, हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी का भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने इस मुहिम को, मूवमेंट को आगे बढ़वाने में। तो हमारी DFA की टॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन की, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उसकी एक बड़ी मांग रही कि भाई हम कलाकारों के लिए सर छुपाने के लिए एक जगह यहाँ हो, एक शेड यहाँ बने। तो अब बहन मीनाक्षी लेखी जी, जी हाँ, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री जो सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी हैं, नई दिल्ली सीट से, उनका विशेष आशीर्वाद हम कलाकारों को प्राप्त हुआ है। और उनके हस्तक्षेप के बाद अब NDMC बना रही है, पूरे मंडी हाउस का सौंदर्यीकरण कर रही है,
और बना रही है कलाकारों के लिए शेड। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं और बाकी सब है। बस एक बात पे अपनी बात अब ख़त्म करने जा रहा हूँ कि इतने 20-22 वर्षों में मैं सबसे पहले फैमिली मैन रहा। बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। फैमिली मैन रहा मतलब अपने परिवार के लिए समर्पित रहा, जिनके बीच में पला हूँ, पढ़ा हूँ, जिनकी वजह से मैं हूँ। और कोई भी आदमी अपने परिवार की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले 20-22 वर्ष समर्पित रहा अपने परिवार के लिए, आज भी हूँ। तो पहले परिवार के लिए समर्पित, इसको कहते हैं फैमिली मैन। उसके बाद एक्टर, फिर एंकर, फिर आरजे, फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फिर डबिंग आर्टिस्ट, फिर लाइव शो एंकर, फिर एज सोशलिस्ट, फिर एज पॉलिटिशियन के रूप में दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की जिम्मेवारी मिली, वो भी निभाई। और सारी चीज़ें चली रही हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एज जर्नलिस्ट, आप कह सकते हैं पत्रकार के तौर पे, और पत्रकार तो दुनिया में सब हैं। अगर ईमानदारी से अन्याय कहीं हो रहा है और आप ईमानदारी से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप भी हैं पत्रकार। तो ऐसी बहुत सारे टैग नहीं दे सकता मैं अपने आप को, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैं माँ सरस्वती का, मैं शब्द ये तो नहीं कहूँगा मेरे पास नहीं है, क्योंकि शब्द हैं माँ सरस्वती ने दिए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसने इतना दिया है झोली भर के, माँ सरस्वती ने, कि माँ लक्ष्मी जी थोड़ा देर सवेर भी आए तो चलेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मुझे भी चलेगा और मेरे जैसे जो और कलाकार सुन रहे हैं उनको भी चलेगा। क्योंकि भाई साहब, आप किसी करोड़पति के घर पैदा होते हैं तो ये हो सकता है आपके पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध रहा हो, कोई कर्म रहा हो, पूर्व जन्म का करोड़पति के घर पैदा हुए, तो मुंह में अगर गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हो, चम्मच भी मुंह में सोने की लेके पैदा हुए हो, तो इसमें क्या तीर मार लिया भाई साहब? आप तो पैदा ही किसी करोड़पति के घर हुए हो ना। अरे तीर मारा हमने, हमें माँ सरस्वती ने अपना लाल बनाया। हम आए, अगर आप खड़े होके कहीं बोलते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं, तब आप दंडवत होते हैं, चरणों में दंडवत नमन करते हैं माँ सरस्वती को। कोई करोड़पति आता है तो 4 शब्द नहीं बोले जाते उससे, तो वो लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, माँ सरस्वती पुत्र नहीं हो सकता। बाकी आप सब लोग बेहतर हैं, समझदार हैं तो समझेंगे। और मैं आज जहाँ हूँ आदिशक्ति प्रोडक्शन में, मेरे बहुत प्रिय भाई शिवा दादू, बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी, बहुत ईमानदार पर्सनैलिटी और गजब की पर्सनैलिटी, तो उनके निमंत्रण पर, उनके स्नेह निमंत्रण पर आज इस बायोग्राफी में उन्हीं के थ्रू, आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म, उन्हीं के मंच पे आप सबसे मुखातिब हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सिर्फ शुभकामनाएं नहीं देता हूँ, शुभकामनाएं तो सब लोग देते हैं, आशीर्वाद तो सब लोग देते हैं। मैं अपने भाई के साथ हर समय खड़ा हूँ, क्योंकि वो आदमी पिछले 20 वर्ष से खड़ा है और खड़ा होकर आज आदिशक्ति प्रोडक्शन हाउस बना के इस लेवल पे खड़ा है कि अपने क्षेत्र के उन तमाम प्रतिभाओं को मौका, मंच देता है, जिन्हें बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूट खोल के जो बैठे हैं, वो लाखों रुपया लेकर भी सर्टिफिकेट 3 साल बाद पकड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, अब जा स्ट्रगल कर। तो वो आदमी तो स्ट्रगल करने से पहले ही अपने आदिशक्ति प्रोडक्शन हाउस दिल्ली में लोगों को बुला करके सिखाता है। तो ऐसे भाई को बहुत प्यार। शिवा दादू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार मेरे भाई। और आप अपना जो अगला प्रोजेक्ट, अभी एक बहुत बड़ी सीरीज आप शुरू कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ के जुड़े हुए लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं ऐसा नहीं हो सकता कि, मैं सिंगर तो नहीं हूं, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप सबके साथ 4 लाइनें ना जोड़ूं और गुनगुनाते हुए ना जाऊं। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए और कहिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। वेरी गुड, सही गुनगुना रहे हो। आओ। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत।